हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीडी क्लासेस। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था यार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कि आपके nth टर्म कैसे निकलता है और आपके सम ऑफ द n टर्म्स होते हैं उसका प्रूफ क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में यार हम क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा फोकस ये रहेगा कि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म करके जीपी खत्म करके फटाफट हम क्या करेंगे, कैलकुलस पे भी आ जाएंगे। तो 12th के 10th के 11th के हम सारे टॉपिक्स क्या करेंगे, पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो, इफ 24 23 1/4 22 1/2 21 3/4 इज इन एपी, at what position is the first negative term in the series। तो बेसिकली हम इसमें क्या निकालना है, ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक सीरीज है। ठीक है, उसमें हमें पता करना है कि किस पोजीशन पे या n की कौन सी वैल्यू पे, जैसे कि हमने an का फॉर्मूला डिराइव किया था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो वैसे ही जो इसकी n टर्म जो बनेगी उसकी कौन सी n की ऐसी कौन सी वैल्यू पे हमारा जो है फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमें मिलता है, तो हमें ये फाइंड करना है। यार मैं आपको दो तरीका बताऊंगा इसका निकालने का। ठीक है, एक तरीका एज यूजुअल हम कॉपी बुक टाइप से करेंगे, दूसरा तरीका हम अपने क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला है, माइंड का इस्तेमाल करके अपन थोड़ा इजी बनाने की ट्राई करेंगे। ठीक है, देखो, पहला तो बेसिक तुम समझ लो यार क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है यार, एट व्हाट पोजीशन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आपको दिख रहा है कि अभी तो कोई नेगेटिव टर्म नहीं है, अभी कोई नेगेटिव टर्म नहीं है, अभी कोई नेगेटिव टर्म नहीं है, तो क्लियरली हमें फर्स्ट तीन टर्म में से तो नेगेटिव टर्म नहीं है। बट हमें क्या नोटिस हो रहा है कि ये टर्म क्या हो रही है, रिड्यूस होते जा रही है। इसका मतलब एट सम पॉइंट इट विल क्रॉस जीरो, it will become zero, it will either become zero or cross zero, or it will directly cross zero, it will jump zero and go to the negative term। Okay, so that is what we can deduce from by the look of it कि ये reduce होते जा रही है। ठीक है ना, अब पहले हम क्या करते हैं, let's see कि हम इसका पहले an निकालते हैं। ठीक है, nth टर्म, तो इसकी nth टर्म क्या होगी, ध्यान दो। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो an इज इक्वल्स टू ए क्या है हमारा 24 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है हमारा 23 1/4 माइनस 24, राइट। व्हाट इज डी ओवर हियर, व्हाट इज डी ओवर हियर, सी डी कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 23 1/4 माइनस 24। व्हाट इट इज, क्या है ये है हमारा माइनस 3/4। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, माइनस 3/4, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, इंटू माइनस 3/4। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले an क्या है हमारा, यहां से 24 माइनस 3/4 एन प्लस 3/4, ये हमारा क्या है, an है। ठीक है ना, सर यहाँ पे n भी है, माइनस 3/4 n। ठीक है, फर्दर आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 24 प्लस 3/4 को आप क्या लिख सकते हो, 24 4 से क्या होता है, 24 4 से होता है 96, 96 प्लस 3 99, तो 99/4 माइनस 3n। ठीक है, ये हमारा क्या है, an है। अब हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एट व्हाट पोजीशन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इन द सीरीज। तो जो हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी वो जीरो से क्या होगी, जो हमारी टर्म में जीरो से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पे an हमारा पता चल गया, an हमारा ये है, तो an अगर हमारा n की कौन सी वैल्यू पे an हमारा लेस देन जीरो है, यही हमें निकालना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो an को अगर हम लेस देन जीरो रखते हैं, ठीक है, तो 99 माइनस 3n/4, 99 minus 3n/4 will be what, less than 0। So 99 less than 3n, so n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3n greater than 99, n will be greater than 33। अब हमने क्या निकाला था कि किस वैल्यू पे हमारा जो an है वो जीरो से छोटा है। ठीक है, तो यहां जब हम निकलता है ना हमारा n greater than 33, इसका मतलब ये होता है गाइस कि n की जब 33 जो हमारी टर्म है उसके आगे आने वाली आप कोई भी वैल्यू डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव टर्म। चाहे 34 डालो, चाहे 35 डालो, चाहे 36 डालो, तो अगर n की ग्रेटर देन 33 वैल्यू पे हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, n ग्रेटर देन 33 पे हमारी फर्स्ट टर्म कौन सी होगी, n इज इक्वल्स टू 34, यानी कि 34th नंबर पे हमें क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म मिलेगा। ओके, अब चाहो तो आप पुट करके ट्राई करके देख सकते हो। अब देखो, तो हमें 34 पे हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म मिल रहा है, तो पहले हम क्या चेक करेंगे कि 33 में हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, अगर 33 में हमें जो वैल्यू मिलेगी उसमें हमें तरीका और चेक करने का, जैसे कि पता है कि जो एपी होता है वो कैसे वर्क करता है। फर्स्ट टर्म हमारी ए है, सेकंड टर्म ए प्लस डी होगी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d होगी, फोर्थ टर्म हमारी ए प्लस 3d होगी, राइट। सो इट्स एन इंक्रीज ऑफ डिफरेंस, इट्स एन इंक्रीज ऑफ कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म हमारी ए, सेकंड टर्म हमारी ए प्लस डी, थर्ड टर्म हमारी ए प्लस 2d,
तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में डी का डिफरेंस है, सेकंड और थर्ड के बीच में डी का डिफरेंस है, राइट। तो जो भी हमारी 30, हमें क्या चेक करना है कि 34 टर्म जो है हमारी क्या है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। फॉर दैट व्हाट विल डू, फर्स्ट विल टेक द 33rd टर्म, ठीक है। तो अगर हमारी 33rd टर्म जो है वो, उसमें हम कॉमन डिफरेंस जब जोड़ेंगे, अगर हमारा कॉमन डिफरेंस जोड़ते ही फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑब्टेन होता है, तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि दिस वाज राइट, ठीक है, दिस इज राइट, बट विल जस्ट ट्राइंग टू जस्टिफाई इट, ठीक है ना। तो एन हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू 33 रख के देखेंगे। तो फॉर एन इज इक्वल्स टू 33, इसमें आप एन की वैल्यू क्या रखोगे, 33। तो ए एन क्या हो जाएगा हमारा, ए क्या है हमारा 24 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारा क्या है इंटू -3/4, एन क्या है हमारा 33। तो 24 प्लस 33 माइनस 1 कितना हो जाएगा 32 इंटू -3/4, तो ये कितना हो जाएगा 34, 4 8 जा 32, 34 प्लस -24 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि n की 33rd वैल्यू पे हमें क्या मिल रहा है 0। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है -3/4, यानी कि इसमें जब आप फर्स्ट कॉमन डिफरेंस जोड़ोगे, यानी कि जो हमारा an जो हमारा, जब हम n की 33 रखे हैं, हमें क्या मिला है 0, यहां तक वहां तक हमारे पास कोई नेगेटिव टर्म नहीं है। तो जब हमारी जो 34th टर्म होगी वो क्या होगी 0 प्लस -3/4, ठीक है। तो जैसे ही आप वो करोगे तो हमें क्या मिल जाएगी वो, यानी कि जब हम ए फॉर एन इक्वल टू 33, हमारा एन कितना है 0, यानी कि फॉर एन इज इक्वल टू 34, फॉर एन इज इक्वल 34, आपको अब 34 रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, सिंस यू नो ऑलरेडी 33 पे आपकी क्या वैल्यू है, उसमें बस आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देना है। तो एन इज इक्वल टू 34 पे हमें क्या मिल जाएगा 0, यानी कि ए एन जो हमारा, यानी कि A33 जो है, A34 इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है A33 प्लस डी। A33 कितना है हमारा 0 प्लस डी कितना है हमारा -3/4, तो हमारा A34 क्या होगा 30 -3/4, यानी कि 34th टर्म हमारी क्या है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। ओके गाइस, अब यार देखो मैं तुम्हें इसमें एक और प्यारा सा मैसेज दिला देता हूँ फटाफट, जो कि हमारा पर्पस है माइंड को थोड़ा सा हमारा इनहांस करने का, ठीक है। ये आसान मैसेज है, बट यार मैं अगेन आई से द सेम थिंग, फोकस इजी पे मत किया करो, फोकस हम क्या करेंगे अच्छी सोचने पे, ठीक है ना। अब देखो यार नोटिस करना एक चीज, हमें हमें डी क्या दिख रहा है यहाँ पे, डी हमारा क्या है -3/4 है, राइट। अब हम इसमें क्या देखेंगे, ठीक है, हम ध्यान दो इसमें कि -3/4 जो कि हमारा डी है। अब समझो कि जो हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी वो क्या होगी, बेसिकली ए हमारा ऑलरेडी है, हम ए में डी जोड़ते जाते हैं ना, लाइक फर्स्ट टर्म हमारी ए है, सेकंड टर्म हमारी ए प्लस डी है, थर्ड टर्म हमारी ए प्लस 2 डी है, फोर्थ टर्म हमारी ए प्लस 3 डी है, फिफ्थ टर्म हमारी ए प्लस 4 डी है, सिक्स टर्म हमारी ए प्लस 5 डी है। ऐसे जिस टर्म पे हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा वो भी ए प्लस सम डी होगा, राइट। तो हमें पता है वो ए प्लस सम डी है ना। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 24, तो हम क्या देखेंगे, राइट, हमें सबसे पहले ये इस टाइप के क्वेश्चंस में एक चीज ये नोटिस कर लिया करो कि क्या हमें जो हमें मान लो फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी है, तो क्या उस नेगेटिव टर्म से पहले वाली टर्म क्या हमें 0 मिल रही है, ये आप नोटिस करने की ट्राई कर सकते हो। फॉर दैट आपको पहले क्या ध्यान देना है कि देखो आप कॉमन डिफरेंस हमें क्या दिख रहा है -3/4, राइट। अब देखो अगर आप -3/4 को 4 बार ऐड करते हो तो -3/4 प्लस, देखो मैं कितने आसानी से कर देता हूं उसको, -3/4 प्लस -3/4 प्लस -3/4, जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको क्या दिखेगा, ऊपर क्या हो जाएगा -3 प्लस -3 प्लस -3 प्लस -3, 4 बाय -3 कितना होगा -12, तो -12 बाय नीचे क्या है डिनोमिनेटर 4, ये कितना हो जाएगा -3। तो अब इसमें आपने क्या नोटिस किया कि जब हमने कॉमन डिफरेंस को 4 बार जोड़ा तो हमें क्या मिला -3। अब एक बात बताओ, -3 इंटू 8 कितना होता है, -3 इंटू 8 कितना होता है -24, ध्यान देना, ठीक है। -3 इंटू 8 क्या होता है -24। अब देखो -3/4 जो कि आपका कॉमन डिफरेंस था, जब आपने उसको 4 बार जोड़ा तो आपको -3 मिला, राइट। अब उसी 4 बार जोड़ने को जब आप 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आपको क्या मिल रहा है -24, ठीक है। 4 बार जब आप जोड़ रहे हो इसको तो आप कितनी टर्म कर रहे हो, लाइक ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी, ऐसे होता है ना। तो जब आप 4 बार डी को जोड़ रहे हो यानी कि आप 4 टर्म्स ले रहे हो, राइट। अब ऐसे आप कितनी बार ले रहे हो 24 तक जाने के लिए, जब आप 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो किसको -3 को,
-3 चलने के लिए आप कितने बार चलो? 4 बार -3 तक आने के लिए। जब आप उसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितने बार चलोगे? 4 into 8, दैट विल बी व्हाट? 32 टर्म्स। यानी कि 32 टर्म्स तक के डी तक आप जब चलोगे तो अब आपको क्या मिलेगा? -24। 32 टर्म्स के डी तक आप चलोगे तो आप क्या मिलेगा? -34। अब एक बात बताओ, -24 जब आपको दिख रहा है तो उस टर्म पे -24 जो आपकी टर्म आएगी, है ना, -24, आपकी वो टर्म क्या होगी? डी। ये हम सिर्फ डी निकाल रहे हैं। 32nd टर्म पे हमें डी कितना मिल जाएगा? -24। और वो टर्म की वैल्यू क्या होगी? ए प्लस दैट मच डी। यही होता है ना, फर्स्ट टर्म ए प्लस डी, सेकंड टर्म ए प्लस 2डी, थर्ड टर्म ए प्लस 3डी। फर्स्ट टर्म हमारी ए होती है, सेकंड टर्म हमारी ए प्लस डी होती है, थर्ड टर्म हमारी ए प्लस 2डी होती है, फोर्थ टर्म हमारी ए प्लस 3डी होती है, फिफ्थ टर्म हमारी ए प्लस 4डी होती है। ऐसे करके जिस टर्म पे हमारा जो हमें -24 मिल रहा है, यानी कि 32nd टर्म पे हमारा जो -24 मिल रहा है वो क्या हमारा? बी है। डी हमारा कितना आया? -24। वो क्या होगा? ए प्लस सम डी। डी हमारा कितना है? -24। तो ए प्लस -24, ए हमारा कितना है? 24। यानी कि 32nd टर्म पे जब हम ए प्लस डी के हिसाब से निकालेंगे, डी हमारा कितना है? -24। तो हमारा ए कितना है? 24। 24 -24 कितना है? 0। समझे? अब देखो 32nd टर्म हमारी क्या है? ये हमारी डी, ये डी की 32nd टर्म थी। बट ये एंटायर टर्म जब आप ए को भी कंसीडर करोगे तो ये तो 33rd टर्म है ना। समझने वाली बात है गाइस, फिर से मैं बता रहा हूं आपको। देखो कॉमन डिफरेंस क्या था? -3/4। ठीक है, -3/4 को जब आप 4 बार जोड़ोगे तो कितना होता है? -3। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब आप 4 बार डी जोड़े हो तो टोटल टर्म कितनी होगी सीरीज की? 5। 4 डी की, एक जो ए ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी। तो डी कहां से शुरू होता है? सेकंड टर्म से। तो जब आप 4 बार डी चल रहे हो, यानी कि 1 2 3 इसके बाद की टर्म 4 प्लस 24 जो कि ए है, तो 5 टर्म। ऐसे करके जब हम 32nd टर्म पे डी की वैल्यू -24 निकाले हैं, उस टर्म पे हमें ओवरऑल टर्म कितनी होगी? 32 डी की टर्म्स हो गई, प्लस जो हमारा ए ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, यानी कि 33 टर्म्स। यानी कि 33rd टर्म पे हमें जो एल है हमारा वो क्या है? 0 है। यानी कि ऑटोमेटिकली जो हमारी 34th टर्म होगी वो क्या होगी? लेस देन 0, क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है एपी। ये मेथड कैसा था गाइस? So that is how we will proceed in the entire crux of the basically what I'm trying to tell you is that कि हमारे चैनल का पर्पस क्या है? माइंड को इनहांस करना। दैट इज व्हाट विल फोकस ऑन। अपन कॉपी बुक के मेथड से हटके सोचते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो हम और एक अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन लगाएंगे सीरीज का। थैंक यू वेरी मच गाइस। ओके।